नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेहनत की। तो मेहनत आप लोगों को करना ही करना होगा। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देख सकते हो, साइकिल चलाने में जब वो मेहनत कर रहा होता है, वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है और बार बार उस साइकिल के पेडल को मारता रहता है, लेकिन वो कभी रुकता नहीं है। और जब तक वो थक के चूर ना हो जाए, जब तक उसको गहरी चोट ना लगे, तब तक वो साइकिल चलाने वाला रुकता नहीं है बच्चा। उसी तरह वो ठीक आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपको टाइम पर टाइम करती होनी होगी और उसको लेवल अप करते चले जाना होगा। मेहनत एक गरीब भी कर रहा है, एक अमीर भी कर रहा है, लेकिन जो गरीब है वो शारीरिक मेहनत कर रहा है और जो अमीर है वो मानसिक मेहनत कर रहा है। दो अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग चीज़ों के बीच हमें डिफरेंस समझना होगा। पहले जो हम मानसिक जो लेवल का है, वो एक मेंटेलिटी हमारी होनी क्या चाहिए, जो हम जिस पे काम कर रहे हो, हमारा क्या वर्क है, हमारा क्या टाइमिंग है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उन सब चीज़ों को प्लान करना, प्लान करने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना। मतलब ये सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ मिलाते हैं, तब इसको कहते हैं हम लोग एग्जैक्टली में मेंटल वर्क। तब ये हमारी मेंटल वर्क में आता है। और जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, केवल अपना अपना श्रम देते हैं। श्रम मतलब अपने बॉडी की जो पावर उसको यूज़ करते हैं, वो अपना माइंड का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जो देश है, इस देश में सबसे ज़्यादा ह्यूमन पावर की प्रोडक्शन है। मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा ह्यूमन प्रोडक्शन होगा, मतलब उतना ज़्यादा मैन पावर प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे आपको अबंडेंस ऑफ ह्यूमन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पूरे जो इलाके हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारे आदमी मिल जाएंगे, काम करने को मिल जाएंगे। ये करते क्या, मेहनत। इनकी जो मेहनत है, ये किस तरीके से इनको डिसाइड किया जाता है, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। मेहनत का जो करने का जो एरिया है और जो मेहनत करने की जो ललक है, जो चाहत है, वो हमारे जोग्राफिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारी रीजंस है, उनमें से हम छोटे छोटे कुछ को यूज़ करते हैं। आज हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। पहला है जोग्राफिकल कंडीशन। जैसा जैसा कंडीशन, जहाँ पे जितनी ज़्यादा परिश्रम करने की जो चीज़ें होंगी, संसाधन जितने कम होंगे, वहाँ पे उतनी मेहनत की जो करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर लगन, उनके अंदर काम करने की शक्ति वो बढ़ जाएगी। अब जैसे जितने भी लोग हैं जितने लोग राजस्थानी हैं, राजस्थानी क्षेत्र से जितने लोग उठ करके आ रहे हैं, वो लोग क्या है, वो लोग बहुत मेहनती हैं। उसके क्या कारण है? पहला कारण, वहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान है, वहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं है। आपको वहाँ पे मेहनत करनी है, बल्कि इनफैक्ट आपको जिंदा रहने के लिए वहाँ पे मेहनत करनी है। वहाँ पे फसल नहीं उगा सकते हो आप ज़्यादा मात्रा में। आपको उत्तर प्रदेश में तो भाई साहब गंगा जी बह रही हैं, आप जहाँ 4 दाना छीट दो, वहाँ से फसल उग के खड़ी हो जाएगी। यहाँ मेहनत है, लेकिन यहाँ पे पानी की जो समस्या है वो भी थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे क्या है कि जैसे समुद्र, जो जितने भी हमारे जो नदियाँ बह के आ रही हैं, हमारी ढेर सारी नदियाँ नेपाल से बह के आ रही हैं, कुछ हमारी गंगा जी बह के चली हैं, यमुना जी आ रही हैं। इन लोगों का जो पानी है, अबंडेंस पानी है। ये हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगहों पे जब पानी जाता है, तो ये क्या होता है ना, कि पूरा फ्लरिश हो जाता है और भरपूर मात्रा में यहाँ पे हमारे पास फसल खड़ी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जब फसल खड़ी हो रही होती है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं या जो इनके यहाँ जो फार्मर्स होते हैं, ये अपने घर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब फसल हो रही होती है, उसके बीच में क्या करेंगे ये लोग? तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए ये लोग अपना अपना एरिया शिफ्ट कर देते हैं। और जितने भी ह्यूज अमाउंट में जो नंबर्स ऑफ पीपल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट हो जाते हैं। या तो ये दिल्ली चले जाएंगे, या बॉम्बे चले जाएंगे, या नीचे साउथ में चले जाएंगे, या बेंगलोर चले जाएंगे। यहाँ पे जाके सब्जी बेचेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, आपकी आयरन मैन का वर्क हो गया, वॉचमैन, गेट कीपर, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे चूंकि गरीबी है, अब गरीबी का आपको कारण बताना है कि यहाँ पे गरीबी के कारण है क्या। कमेंट सेक्शन में आप करो और बताओ आप, मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ और बताता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इन सब चीज़ों को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। हमारे पास क्या है ना, कि जितने भी आज हमारे पास आप देख लो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग इन अपनी पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये लोग आज के टाइम पर अगर अपनी पावर का यूज़ करने लग जाए, भाई साहब, इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। आज के टाइम पे इतने तरीके से आपको पैसे कमाने के जरिए मिल रहे हैं, लेकिन आपको उससे केवल छोटा सा काम है, छोटी सी मेहनत है, छोटा सा कदम बढ़ाना है आगे। और जैसा ही आप अपना एक कदम बढ़ाओगे ना, आपके पीछे पूरा का पूरा एक कुनबा तैयार हो जाएगा। किसी ने सोचा था मनोज दे जैसा आदमी
आज उसके पास इतनी बढ़िया वेल्थ होगी, इतना बढ़िया सब्सक्राइबर बेस है उसके पास, और जो भी वीडियो डालता है भाई वो वायरल जाती है। क्यों जाती है? सिर्फ और सिर्फ उसके फेस वैल्यू से जाती है। आज के टाइम पे मेरी जो एजेंसी है वो किसी को मालूम नहीं है, मैं अभी तक किसी को बताया ही नहीं हूँ। मेरी एजेंसी भी है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी है मेरी, जिसमें मैं एडवर्टीजमेंट के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप अपने आप को एडवर्टाइज़ करा सकते हैं, आप अपनी पावर का कैसे यूज़ करा सकते हैं अपने आप को सेल्स बढ़ाने में, अपने आप की जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने में, अपने आप की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हो। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स लिए, बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया, जिससे मैं समझ पाया हूँ कि उनके बिजनेसेस में क्या कोर प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो ओवरकम करके अपने आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं और साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वो सब बात एक एजेंसी की है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं ये मेहनत करने से बच क्यों रही है। चूँकि हमारे यहाँ जो भी एक सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बांटा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसमें हमारे वाइट कॉलर जॉब्स आते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे सारे ऐसे काम आ गए जिसका कोई लेखा जोखा ना हो। बिल्कुल, आपने कितना काम किया, कितने ईंटें ढोए, ईंट ढोई आपने, कितने बोरे, कितने कट्टे, कितने बालू ढोए आपने, उसका कोई हिसाब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सब किस में आ जाएंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो हो गए जिसके अंदर आपके काम का हिसाब रखा हो। जैसे एक बैंक एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉय के पास कितना पैसा आ रहा है, एम्प्लॉय की बात हो रही है, आप ये किसी और को मत समझ जाना। बैंक एम्प्लॉय की बात हो रही है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसकी सैलरी कितनी है। एक ऑफिस के अंदर काम करने वाला है, एक क्लर्क है, उसकी सैलरी कितनी। ये कैसे होगी? ये लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के हो गए। मतलब इनको पता है कि इनके पास काम करो या ना करो, ये एक मेंटालिटी बता रहा हूँ, मतलब कि आपके पास एक पैसा आना ही आना है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ठेले पे खड़े होकर के कचौड़ी बेच रहा है, जो दुकान पे अपनी दुकान लगा कर घूम करके आपको छोले समोसे बेच रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये अपने दिन का एक सर्टेन समय अपना सामान खरीदते हैं, उनको बनाते हैं और उसको बेच करके एक अननोन इनकम कमाते हैं ये बेसिकली। और लेकिन ये होती जो इनकम है वो बिल्कुल ऊपर होती है एक छोटे मोटे एक व्यापारी से, जो कि अच्छा कमा ले जाते हैं। लेकिन चूँकि अनऑर्गेनाइज्ड है तो हमारे पास जो सरकार का जो मैक्सिमम पैसा है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही आता है। अब आप पूछोगे कैसे? तो ये जो पूरा सिस्टम है ये समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ आपको। होता क्या है कि जैसे ऑर्गेनाइज है, मतलब आपको पता है कि एक सब समझ लो एक ड्रम है, आपको पता है उस ड्रम के अंदर आपको पानी भरना है। तो आपको पता है ना कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो पेट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आपको तो पता है ना हमारे कितने सरकारी एजेंट हैं, हमारे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उनकी इनकम, उनका लेन देन, उनका तो आपको पता है ना। उस ड्रम के अंदर कितना पानी लीटर जाएगा तो आपको पता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है उसके अंदर आपका सारा खेल पलट जाता है और सरकार उसी के पीछे पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपके सारे के सारे जो जितने भी सारे टैक्सेस हैं मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही निकल के आता है। चूँकि वो जितना पैसा है वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइज करने में सरकार की भी पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो ना भाई साहब, एक बार सही जगह लगा दो और आप देखोगे कि जिस तरीके से ये MBA चाय वाला निकला है, सुट्टा बार वाला चाय सुट्टा बार निकला है, ग्रेजुएट चाय वाली है, और बहुत सारे इंजीनियर चाय वाले हैं, जितने ये सब चाय वाले हैं ना ये सब फ्लरिश हो रहा है। और एक बार मोदी जी ने कह दिया था कि भैया पकौड़े बेच के तो देखो। लोग इस चीज़ को केवल नेगेटिव वे में ले रहे हैं। भैया पकौड़े वाले जाके पूछ के देखो वो दिन का कितना कमा रहा है, हाँ। और जब पूछ लेना तो फिर उसके बाद अपना माथा पटक के बैठ जाओगे तो कि समझ में आया कि वो कर क्या रहा है। पनीर के पकौड़े, ब्रेड के पकौड़े, आलू के पकौड़े, ये 3-4 बस आइटम उनके पास होते हैं, लेकिन उतने में वो इतना खेल कर जाते हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं। और तो और वहाँ पे बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है वो तो चीज़ें। वहाँ पे तो कोई खाता है, खा के पैसा भी नहीं देता है, वो भगवान उसके लिए भी उसका रास्ता बना के रखे हुए हैं। खैर कोई नहीं, आपको करनी है मेहनत। और अगर मेहनत भैया आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं करोगे तो काम आपका बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी। और देखो जो चीज़ है ना, मेहनत एक ऐसी है ना कि मतलब आपको एक चैनल में करना है। चैनल का मतलब है कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप पे करना है। एक काम खत्म हुआ फिर आप उसको एक कंप्लीट ट्रेड अपना एक स्टैम्प लगाओ कि हाँ भैया ये मेरा काम आज खत्म हुआ। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लो, नेक्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप।
ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका सारा काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और आपके पास जो आपका जो एंड गोल है, जो आपको मेहनत करके जो आपको अचीव करना था, वो आपको मिल रहा है। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।